सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बेटा बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, नोटिफिकेशन ताकि आपको मिले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है, सो दैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए इतनी देर से बोल के मैं आपको डेली की देखो, एक दिन में मैंने कम से कम आपकी ये 5th या 4th पता नहीं कितनी 5th वीडियो होगी आई थिंक, मैं इतना बना चुकी हूँ। आप खुद सोचो यार, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। सो काउंटर करंट मैकेनिज़्म क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए मेडुलरी ग्रेडियंट का एंड हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द इनर मेडुला। एक तो मेडुलरी ग्रेडियंट और दूसरा हाइपर ओस्मोलैरिटी किसकी? इंटरस्टिशियल फ्लूइड की डेवलपमेंट करेगा, इनकी मेंटेनेंस करेगा। सो ये रिस्पॉन्सिबल एक तो डेवलपमेंट के लिए, एक मेंटेनेंस के लिए। एक तो किसकी? हाइपर ओस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, और दूसरी मेडुलरी ग्रेडियंट की इन द इनर मेडुला, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो system of U-shaped tubule in which the flow of fluid is in opposite direction in two limbs of U-shaped tubules। एक हमारे पास U-shaped tubules होते हैं, ठीक है। U-shaped tubules के अंदर क्या होगा? हमारी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड की मूवमेंट होगी, फ्लो होगा फ्लूइड का। सो डिवीजन ऑफ काउंटर करंट सिस्टम। अब काउंटर करंट सिस्टम का भी बेटा डिवीजन है दो, एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, एक काउंटर करंट एक्सचेंजर। मल्टीप्लायर जो होगा वो किससे बनेगा? लूप ऑफ हेनली से बनेगा। एक्सचेंजर बनेगा वासा रेक्टा से, ठीक है। सो काउंटर करंट की भी फर्दर टू डिविजन्स है, द वन इज द मल्टीप्लायर एंड द अदर वन इज द वासा रेक्टा। मल्टीप्लायर जो होगा, काउंटर करंट मल्टीप्लायर हैज़ द लूप ऑफ द हेनली, फॉर्म बाय द लूप ऑफ द हेनली, वाइल जो हमारे पास वासा रेक्टा है उससे हमारे पास वह एक्सचेंजर बनेगा, काउंटर करंट एक्सचेंजर। नाउ काउंटर करंट मल्टीप्लायर प्रोड्यूस्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लूप ऑफ हेनली फंक्शंस ऑन काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर पर लूप ऑफ हेनली फंक्शन करेगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा ये किसकी डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा? हाइपर ओस्मोलैरिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की और मेडुलरी ग्रेडियंट की। एक तो ये लूप ऑफ हेनली को फंक्शन करता है किस पे? काउंटर करंट मल्टीप्लायर का फंक्शन क्या है? लूप ऑफ हेनली। और दूसरा जो होता है हमारा मेडुलरी ग्रेडियंट और हाइपर ओस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। रोल ऑफ लूप ऑफ हेनली इन डेवलपमेंट ऑफ मेडुलरी ग्रेडियंट। लूप ऑफ हेनली का रोल क्या है मेडुलरी ग्रेडियंट बनाने में? लूप ऑफ हेनली का रोल। सो लूप ऑफ हेनली जो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में मेजर रोल प्ले करता है एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर काउंटर करंट मल्टीप्लायर की तरह लूप ऑफ हेनली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि लूप ऑफ हेनली जो होता है इन नेफ्रॉन्स के बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के, और एक्सटेंड कर जाएगा डीपर पार्ट ऑफ मेडुला में, ठीक है। सो लूप ऑफ हेनली का क्या रोल है डेवलपमेंट ऑफ मेडुलरी ग्रेडियंट के अंदर? कि जक्स्टा मेडुलरी का लूप ऑफ हेनली इतना लॉन्ग होगा कि वो एक्सटेंड कर जाएगा डीपर पार्ट ऑफ मेडुला के अंदर, और इसका इम्पोर्टेंट मेजर रोल होगा किसमें? काउंटर करंट मल्टीप्लायर में। नो असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनली की पानी से परमिएबल होगी, सोल्यूट से इम्परमिएबल होगी। जैसे जैसे फ्लूइड फ्लो करेगा डाउन, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली हाइपरटोनिक एज वाटर इज सेलेक्टिवली रिमूव। क्योंकि हमारा फ्लूइड डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है बेटा, असेंडिंग में हमारी वाटर परमिएबल है, ठीक है, लेकिन इम्परमिएबल टू सोल्यूट्स। तो अगर हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड फ्लो करेगा नीचे, डाउनवर्ड फ्लो करेगा, सो वाटर हमारा सेलेक्टिवली रिमूव्ड हो जाएगा, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली हाइपरटोनिक। दूसरा क्या है हमारे पास, जो फ्लूइड है टिप पे वो हाईली कंसनट्रेटेड होगा एंड ओस्मोलैरिटी मोर देन इंटरस्टिशियल ओस्मोलैरिटी हो जाएगी। फ्लूइड टिप पे कैसा होगा? हाईली कंसनट्रेटेड होगा, और ओस्मोलैरिटी जो होगी वो हमारी मोर कंसनट्रेटेड हो जाएगी इंटरस्टिशियल ओस्मोलैरिटी के कंपैरिजन में, सॉरी।
जो हमारे पास फ्लूइड है टिप पे वो हाईली कंसनट्रेटेड है, मोर कंसनट्रेटेड है, लेकिन जो ऑस्मोलैरिटी होगी वो इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी की कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। नो असेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैनली का परमिएबल है सोल्यूट से, इम्परमिएबल टू वाटर। वैसे मैंने आपको बताया था असेंडिंग लिम्ब हमारा परमिएबल टू, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब की पहले बात की थी मैंने। डिसेंडिंग लिम्ब बेटा हमारा परमिएबल टू वाटर है और इम्परमिएबल टू क्या है, सॉल्यूट्स। लेकिन असेंडिंग लिम्ब हमारा क्या है, इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू सॉल्यूट्स। तो डिसेंडिंग में आप यही याद रखना कि वो परमिएबल है वाटर से, लेकिन सॉल्यूट से इम्परमिएबल है डिसेंडिंग वाला। डिसेंडिंग में हमारा तभी तो फॉल कर जाएगा डाउन, वाटर हमारा फॉल डाउन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसेंडिंग के अंदर हाईली कंसनट्रेटेड बन जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी से। लेकिन थिन असेंडिंग सेगमेंट लूप ऑफ हैनली का वो हमारा सोल्यूट्स से परमिएबल है लेकिन वाटर से इम्परमिएबल है। अगर मैं असेंडिंग सेगमेंट की बात करूँ थिन वाले की, एज फ्लूइड गोज अप, जैसे हमारा फ्लूइड ऊपर ऊपर जाता है असेंडिंग सेगमेंट में, देखो ये मेरी डिसेंडिंग सेगमेंट हुई, ये मेरी असेंडिंग सेगमेंट, असेंडिंग सेगमेंट में मेरा लूप ऑफ हैनली के अबव मेरे क्या गया, सोल्यूट्स गया, तो पैसिवली ट्रांसपोर्टेड हो गया फ्रॉम द हाइपरटोनिक ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू इंटरस्टिशियम। पैसिवली कहाँ से कहाँ तक चला गया, हाइपरटोनिक ट्यूबुलर फ्लूइड से इंटरस्टिशियम में चला गया। एवरी टाइम ट्यूबुलर फ्लूइड जो पास करेगा थ्रू द थिन लिम्ब, एक्स्ट्रा सोल्यूट्स एंटर द इंटरस्टिशियम। देखो हाइपरटोनिक ट्यूबुलर फ्लूइड इंटरस्टिशियम में आ रहा है, जब हमारा फ्लूइड ऊपर जा रहा है पैसिवली मूवमेंट हो रही है, पैसिवली ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम द हाइपरटोनिक ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू इंटरस्टिशियम। सो एवरी टाइम क्या हो जाएगा, ट्यूबुलर फ्लूइड होगा वो पास कर जाएगा थिन लिम्ब से, एक्स्ट्रा सोल्यूट एंटर कर जाएंगे इंटरस्टिशियम में। मतलब ट्यूबुलर फ्लूइड तो हमारा थिन लिम्ब से पास कर जाएगा, पतली सी लिम्ब से, लेकिन एक्स्ट्रा जो सोल्यूट होगा वो हमारा एंटर कर जाएगा इंटरस्टिशियम में, जिससे हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा इंटरस्टिशियल की ऑस्मोलैरिटी का। और अब थिक असेंडिंग सेगमेंट की बात करूँ तो ये परमिएबल है सोल्यूट में, इम्परमिएबल है वाटर में। आप थिन असेंडिंग सेगमेंट बोलो चाहे थिक बोलो, दोनों का सेम है कि परमिएबल किससे है, सोल्यूट से, इम्परमिएबल टू वाटर। अब सोडियम और क्लोराइड एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होंगे ट्यूबुलर फ्लूइड से ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। देखो अगर मैं बात करूँ ट्यूबुलर ल्यूमन से, हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होगा जिससे सोडियम और क्लोराइड एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होंगे ट्यूबुलर फ्लूइड से। दिस एड्स इन बिल्डिंग अप ऑफ हायर इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी। ये क्या करेगा, हायर इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी बनाने में मदद करेगा। लेकिन इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी बनाने में कौन मदद कर रहा था, हमारा डिफरेंस है दोनों में, ये ऑस्मोलैरिटी में वो ऑस्मोलैरिटी में। इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी में हमारा मदद कर रहा था थिन असेंडिंग लिम्ब, लेकिन थिक वाला हमारा करेगा एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड में। थिन वाला तो पैसिवली ट्रांसपोर्टेड हो रहा था, इंटरस्टिशियम में एक्स्ट्रा सोल्यूट्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप से सोडियम और पोटेशियम एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं फ्रॉम ट्यूबुलर फ्लूइड, और ये हमारा हेल्प कर रहा है बिल्डिंग अप करने में हायर इंटरस्टिशियल मोलैलिटी। नाउ काउंटर करंट एक्सचेंजर क्या होता है बेटा, मैंने आपको काउंटर करंट मल्टीप्लायर बता दिया जिसमें लूप ऑफ हैनली का सारा रोल बताया। अब मैं आपको काउंटर करंट एक्सचेंजर बताती हूँ जो कि मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। अब वासा रेक्टा जो होगा वो फंक्शन करेगा काउंटर करंट एक्सचेंजर की तरह। लूप ऑफ हैनली आपका फंक्शन किसकी तरह कर रहा था, काउंटर करंट वो मेडुला की तरह, मल्टीप्लायर की तरह, और काउंटर करंट एक्सचेंजर की तरह वासा रेक्टा करेगा। अब सोडियम क्लोराइड और यूरिया हो गया, एक्यूमुलेट कर गया इंटरस्टिशियम में और रिमूव्ड बाय सर्कुलेशन। ठीक है, ये इंटरस्टिशियम के अंदर एक्यूमुलेट कर गया सोडियम और हमारा यूरिया, इंटरस्टिशियम में आ तो गया लेकिन रिमूव किससे हुआ, सर्कुलेशन से। इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा या वेसल, डिसेंडिंग लिम्ब आपको पता है ना, वाटर से परमिएबल है, इम्परमिएबल टू सोल्यूट, ये क्या करेगा, डिफ्यूज़ कर जाएगा इनटू वेसल दैट इज कैरिंग ब्लड इनटू मेडुलरी पिरामिड। और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में क्या है, सोल्यूट डिफ्यूज़ कर जाएगा आउट ऑफ वेसल्स। देखो डिसेंडिंग लिम्ब में यही फ़र्क है कि सोल्यूट जो होगा वो हमारा इनटू द वेसल डिफ्यूज़ कर जाएगा, लेकिन असेंडिंग लिम्ब में हमारा आउट ऑफ द वेसल डिफ्यूज़ कर जाएगा वासा रेक्टा, जो कि ब्लड को कैरी करेगा टुवार्ड्स द कोर्टेक्स, लेकिन उसमें डिसेंडिंग लिम्ब में मेडुलरी पिरामिड की तरफ।
फ़र्क यही है कि डिसेंडिंग लिम्ब मेडुलरी पिरामिड की तरफ जा रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है ब्लड से मेडुलरी पिरामिड की तरफ, और असेंडिंग लिम्ब में डिफ्यूज़ कर रहा है आउट ऑफ वेसल्स, डिसेंडिंग में इन द वेसल्स एंड असेंडिंग में आउट ऑफ द वेसल्स। ये हमारा आ रहा है कोर्टेक्स के अंदर, ठीक है, दैट ब्लड इनटू, जो कि कैरी करेगा ब्लड टुवर्ड्स द कोर्टेक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्यूट्स कीप सर्कुलेटिंग इन इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम के अंदर मैंने बताया था ना आपको सोल्यूट सर्कुलेट करेंगे। पहले हमारे इंटरस्टिशियम में सोडियम हमारे यूरिया पड़े हैं सोल्यूट, जो कि क्या कर रहे हैं इंटरस्टिशियम में पड़े हैं, फिर सर्कुलेशन से रिमूव हो रहे हैं। सो सोडियम और यूरिया ये एक तरह का सोल्यूट होगा। अब देखो जो वाटर है वासा रेक्टम में, वो एंटर कहाँ कर रहा है, सॉरी ये वाला बता रही थी मैं आपको। सोल्यूट कीप सर्कुलेटिंग इन इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम में सोल्यूट सर्कुलेट करते रहे, फिर पानी का मूवमेंट हुआ अपोजिट में सोल्यूट के मूवमेंट से। अब पानी डिफ्यूज़ कर गया बाहर डिसेंडिंग लिम्ब से, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है ना वाटर से, इसलिए पानी बाहर आ गया, लेकिन असेंडिंग लिम्ब के अंदर आ गया क्योंकि वो इम्परमिएबल है टू वाटर। असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ना वाटर इन वासा रेक्टा क्या करेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब से तो बाहर आ गया, असेंडिंग लिम्ब के अंदर रहा ना, वाटर जो होगा वासा रेक्टा से एंटर कर जाएगा जनरल सर्कुलेशन में और हेल्प करेगा ईसीएफ वॉल्यूम मेंटेन करने में। ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने में वाटर हमारा जो है वो हमारा वासा रेक्टा से इंटरस्टिशियम में जनरल सर्कुलेशन में आ जाएगा। वासा रेक्टा से वाटर हमारा वासा रेक्टा से जनरल सर्कुलेशन में आ जाएगा, ठीक है, और मेंटेन करेगा ईसीएफ वॉल्यूम। अब रोल क्या है कलेक्टिंग डक्ट की, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रेटिंग डिवाइस, ये ऑस्मोटिक इक्विलिब्रेटिंग डिवाइस है। कलेक्टिंग डक्ट कंट्रीब्यूट्स टू यूरिन कॉन्सेंट्रेशन बाय टू वेज। कलेक्टिंग डक्ट पानी से परमिएबल है, वाटर मूव आउट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट इनटू हाइपर ओस्मोलोलल इंटरस्टिशियम, जिसमें हमारे पास ओस्मोलैलिटी कितनी होगी, कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी, हाइपर ओस्मोलोलल इंटरस्टिशियम। So collecting duct is permeable to water, hyperosmolar इंटरस्टिशियम के अंदर वाटर मूव कर जाएगा कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट से वाटर कहाँ आ जाएगा, हाइपर ओस्मोलल इंटरस्टिशियम में, बोथ इन कॉर्टिकल एंड मेडुलरी पार्ट, कॉर्टिक्स में भी और मेडुला के पार्ट में भी। दिस मेक्स यूरिन हाइपरटोनिक, जिसने यूरिन को क्या कर दिया, हाइपरटोनिक कर दिया है। नाउ यूरिया ट्रांसपोर्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट एक्सेप्ट इन इनर मेडुलरी पोर्शन, यूरिया हमारा कलेक्टिंग डक्ट तो आया लेकिन इनर मेडुलरी पोर्शन को छोड़ के, ठीक है, ऑफ कार्डियक आउटपुट, कार्डियक कलेक्टिंग डक्ट यूरिया हमारा ट्रांसपोर्टेड हो गया कलेक्टिंग डक्ट में, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, इनर मेडुलरी पोर्शन को छोड़ के ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, यूरिया हमारा कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। रेस्ट ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियम इज रिलेटिवली इम्परमिएबल टू यूरिया, कुछ यूरिया हमारा सिक्रीट करके डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में। एज फ्लूइड रीचेज मेडुलरी पार्ट ऑफ द यूरिया कॉन्सेंट्रेशन, बेटा मैं पर दोबारा सबको यहाँ से बताती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये शायद आपको क्लियर नहीं होगा। सोल्यूट्स कीप सर्कुलेटिंग टू इंटरस्टिशियम, सोल्यूट हमारे इंटरस्टिशियम में आने लगे, सर्कुलेट होने लगे, फिर पानी जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में सोल्यूट के डायरेक्शन में आया, पानी डिफ्यूज़ कर गया आउट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब, लेकिन क्योंकि ये परमिएबल होता है, ठीक है, इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और पानी जो होगा वासा रेक्टा के अंदर एंटर कहाँ करेगा, जनरल किस में, सर्कुलेशन में, और हेल्प करेगा मेंटेन करने में ईसीएफ वॉल्यूम। अब रोल क्या है, कलेक्टिंग डक्ट परमिएबल होता है पानी से, ठीक है, हाइपोस्मोलर इंटरस्टिशियम जो होगा ये कलेक्टिंग डक्ट से वाटर मूव करेगा आउट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट आपकी परमिएबल है वाटर। अब कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलेगा तो हाइपोस्मोलर इंटरस्टिशियम में जाएगा, बोथ इन कॉर्टिकल एंड मेडुलरी पार्ट, जो हमारा यूरिन हाइपरटोनिक बना रहा है। अब यूरिया हमारा कलेक्टिंग डक्ट में ट्रांसपोर्ट होगा, सिर्फ इनर मेडुलरी पोर्शन को छोड़ के हमारा यूरिया कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, और रेस्ट ऑफ द ट्यूबुलर एपिथेलियम को छोड़ के रिलेटिवली इम्परमिएबल यूरिया, तो रेस्ट ऑफ द ट्यूबुलर एपिथेलियम में और किसमें,
इनर मेडुला पोर्शन के अंदर हमारा यूरिया इम्परमेबल है। अब कुछ यूरिया हमारा सिक्रीट हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफैनली में। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफैनली में हमारा कुछ यूरिया जो है वो सिक्रीट कर गया है, ठीक है। एस फ्लूइड क्या करेगा, रिएक्ट फ्लूइड जो होगा वो रीच करेगा मेडुलरी पार्ट को, कलेक्टिंग डक्ट की यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। सो यूरिया मूव्स फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू इंटरस्टिशियम पैसिवली। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफैनली क्या करता है, यूरिया से परमिएबल है, इसीलिए यूरिया जो होगा यूरिया सिक्रीट हो जाएगा इसमें, तो कुछ जो फ्लूइड होगा वो मेडुलरी पार्ट में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, रेस्ट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स को, ट्यूबुलर फ्लूइड को, रेस्ट ऑफ द किसको छोड़ के, ट्यूबुलर एपिथेलियम को छोड़ के और इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट को छोड़ के। कुछ यूरिया हमारे डिसेंडिंग लिम्ब में आ गया, जैसे फ्लूइड हमारा मेडुलरी पार्ट तक पहुंचा, यूरिया मूव कर गया ट्यूबुलर फ्लूइड से इंटरस्टिशियम में, क्योंकि हमारा मेडुलरी पार्ट पे फ्लूइड पहुंच रहा है इसीलिए हमारा यूरिया इंटरस्टिशियम पे चला गया। और वाटर जो हो गया वो मूव आउट कर गया ट्यूबुलर ल्यूमन से अलोंग विद यूरिया टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। मतलब मेन मुद्दा ये था कि हमें ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना है। सो वाटर जो होगा वो यूरिया के साथ ही क्या कर गया, मूव आउट कर गया, और यूरिन हमारा मोर कंसनट्रेटेड हो गया। पहले क्या हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब हमारा यूरिया से परमेबल था, फ्लूइड हमारा इंटरस्टिशियम तक पहुंचा, जहाँ से हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन हुआ किसके अंदर, ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर अलोंग विद द यूरिया। यूरिन मोर कंसनट्रेटेड हो गया। वाटर जो हो गया जो एंटर करा था इंटरस्टिशियम में वो वासा रेक्टा ने ले लिया एंड दिस ऑस्मोलोल डाइल्यूशन ऑफ इंटरस्टिशियम प्रिवेंट हो गया। अब हम बात करते हैं नेट इफेक्ट। एवरी टाइम फ्लूइड जो होगा वो पास कर जाएगा लूपोफैनली से। अब वाटर जो होगा वो कम्स आउट करेगा फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब इनटू इंटरस्टिशियम और रिमूव्ड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। वाटर हमारा इंटरस्टिशियम में कहाँ से कहाँ आया, डिसेंडिंग लिम्ब से, और रिमूव कहाँ से हुआ, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से। नेट इफेक्ट यही होगा कि एवरी टाइम जो होगा फ्लूइड पास कर जाएगा थ्रू लूपोफैनली। हर टाइम हमारा फ्लूइड पास कर रहा है लूपोफैनली में, वाटर बाहर आ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब से, ठीक है, इंटरस्टिशियम में, और रिमूव किससे हो रहा है, असेंडिंग लिम्ब से, वासा रेक्टा, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब हमारा इम्परमेबल है बिल्कुल से। अब सोल्यूट जो होंगे वो कम आउट कर जाएंगे असेंडिंग लिम्ब से इनटू इंटरस्टिशियम, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब इम्परमेबल है सोल्यूट से। डिफ्यूजेस पैसिवली इन थिन असेंडिंग पोर्शन, और थिन असेंडिंग पोर्शन में तो डिफ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक्टिवली पंप कर जाएंगे थिक असेंडिंग पोर्शन में। थिन असेंडिंग पोर्शन में क्या हो जाएगा, ये हमारा थिन असेंडिंग पोर्शन में डिफ्यूज़ कर जाएगा पैसिवली और एक्टिवली डिफ्यूज़ कर जाएगा किसमें, थिक असेंडिंग सेगमेंट में। नो ये रिमूव किससे होंगे बेटा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से ये रिमूव हो जाएंगे। जो हमारे पास ये जो मैं सोल्यूट बता रही हूँ डिसेंडिंग लिम्ब से रिमूव हो जाएंगे। लोंगर लूपोफैनली accumulates more solute across it from outer to deep layer of medulla। जो लोंगर लूपोफैनली होगा वो आउटर से डीप लेयर ऑफ द मेडुला के अंदर एक्यूमुलेट करेगा मोर सोल्यूट, ठीक है। अगर ज़्यादा सोल्यूट हमारा डीप मेडुला तक आया, आउटर से डीप लेयर ऑफ मेडुला तक अगर हमारे पास ज़्यादा का ज़्यादा सोल्यूट्स आया ज़्यादा मात्रा में, तो ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी अलोंग लूपोफैनली एज इट डिप्स इनटू मेडुला, जिससे हमारी ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, क्योंकि हमारा आउटर से डीप मेडुला के अंदर क्या हो रहा है, लोंगर लूपोफैनली की वजह से ज़्यादा सोल्यूट आ रहा है, जिससे ऑस्मोलैलिटी बढ़ रही है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ज़्यादा सोल्यूट्स की वजह से, फर्दर एनहेंस्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ यूरिया फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर हमारा मूव कर जाएगा पैसिवली फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट बट रिमूव्ड बाय वासा रेक्टा। मतलब वाटर हमारा कलेक्टिंग डक्ट से पैसिवली रिमूव तो कर जाएगा लेकिन वासा रेक्टा से वो कर जाएगा, वाटर मूव कर जाएगा पैसिवली कलेक्टिंग डक्ट से, लेकिन वासा रेक्टा उसे रिमूव कर देगा क्योंकि हमारा डिफ्यूजन हो रहा है यूरिया का। अब रिज़ल्ट क्या है, ऑस्मोलैलिटी जो होती है वो हमारी 1200 से 1400 मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ वाटर होती है। कितनी होती है, 1200 से 1400 मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ वाटर होती है।
मेंटेन किससे होती है? डीप मेडुला के अंदर मेंटेन होती है ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, 1200 से 1300 वो मिलियोस्मोल पर केजी होता है और वाटर, लेकिन मेंटेन होती है डीप मेडुला के अंदर। ये हाई ऑस्मोलैरिटी क्या करेगा? अगर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तो हमारा वाटर जो होगा फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो यूरिन कॉन्सेंट्रेशन बेटा आपका यही था। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं दोबारा से कोशिश करूँगी कि आपको और इजीली वे में समझा सकूँ। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये देखो बेटा, ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये पीसीटी हो गया। ठीक है, ये हमारा वाटर बाहर निकल रहा है। ये हम बता रहे हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपस हर्टली हमारा वाटर से क्या है? परमिएबल है, तो इसीलिए वाटर कम आउट कर रहा है इंटरस्टिशियम में। ये देखो असेंडिंग लिम्ब हमारा जो है वाटर से इम्परमिएबल है और सोल्यूट से परमिएबल है, इसीलिए वाटर हमारा रिमूव ही हो रहा है। मतलब पहली बात तो वाटर हमारा बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो वाटर हमारा रिमूव हो रहा है इससे। नेक्स्ट हम बात बताते हैं कि यहाँ पे हमारी मोटर जैसे रिमूव हो रहा है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये देखो, ये वासा रेक्टा हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सारा का सारा बेटा आप डायग्राम ना बना ही लेना, इसको डायग्राम को प्रैक्टिस करो। आपका बिल्कुल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन भी ख़त्म हो गया। आज मैंने आपको बहुत कुछ कराया है यार। आप खुद देखो टाइमिंग, 21 जुलाई मंडे 2025 डेट देखो, और 4:47 हो गए हैं सुबह के। ये सुबह के बज रहे हैं 4:47। ये देखो बेटा सुबह के 5 बजने वाले हैं और देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों पे ताकि आपके मार्क्स आए। ठीक है, अब मैं मेहनत कर रही हूँ तो बेटा साथ में आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मतलब आप लोग भी एफर्ट्स डालो यार। और एक यूट्यूबर होने के नाते, एक मतलब इतना टीचर होने के नाते यार मैं आपको बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करो चैनल को यार। इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत खुशी मिले ना। लाइक करो यार, कमेंट करो। कल से शुरू किया था मैंने पढ़ाना और देखो रीनल कितना इम्पोर्टेंट, चारों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करा चुकी हूँ अच्छे से। जो नहीं समझ आया मुझे दोबारा बताना, दोबारा भी बनाने को रेडी हूँ। अपने दोस्तों को शेयर करना यार, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, क्या क्या तुम्हें चाहिए। मैं आपको सारा यूनिवर्सिटी बेटा ख़त्म करा दूँगी अच्छे से। और जिस बच्चे ने मेरी वीडियोस देख ली ना यार, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय यार।